नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और मैं पूर्णेंदु त्रिपाठी लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बार फिर से डेली करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 100 सब्सक्राइबर पूरे होते ही पहले वीडियो की फ्री PDF आपको दी जाएगी और हर एक 100 सब्सक्राइबर्स पर आगे की वीडियोस की फ्री PDF भी आपको दी जाती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि आपको हमारे फ्री इनिशिएटिव इसी तरह आगे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? और राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है ओडिशा राज्य द्वारा। चलिए ओडिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है इसके। ओडिशा के स्थापना की तारीख है 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और उड़ीसा राज्य को ही उत्कल कहा जाता है। हमारे राष्ट्रगान में भी उड़ीसा का नाम उत्कल ही कहा गया है। द्राविड़ उत्कल बंग, इस लाइन में इसे उत्कल से संबोधित किया गया है। द्राविड़ यानी दक्षिण भारत के राज्य जो उस समय के होते थे, और बंग यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलाकर जो पूरा एक बंगाल का एरिया था उसको बंग नाम से संबोधित किया गया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया का भारत में प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? और यह नियुक्ति की गई है संध्या देवनाथन जी की। सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अजीत मोहन की जगह लेंगी। मेटा फेसबुक की पेरेंटल कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और यह आयोजन किया जा रहा है वाराणसी में। केंद्र ने माह भर चलने वाली काशी तमिल संगमम की घोषणा की है। तमिल भाषा संस्कृत के समान ही है काफ़ी हद तक, इसलिए संगम शब्द को संगमम कहा गया है यहाँ पर। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य 2 प्राचीन ज्ञान, संस्कृति एवं विरासत केंद्रों के मध्य संबंधों की पुनर्खोज करना है। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, CV आनंद बोस हाल में ही किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? और वह बने हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। राज्यपाल के पद के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्ति भी प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? और यह शुरुआत की गई है आसाम में। आसाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। आसाम की राजधानी है दिसपुर। आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये अपने बेबाक बयानों और कठोर कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। आसाम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और आसाम के नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, नामेरी, मानस, देहिंग पटकई और रायमोना। काजीरंगा और मानस काफ़ी फेमस नेशनल पार्क हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और देहिंग पटकई ये यहाँ का नवीनतम नेशनल पार्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को UK के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? और यह सम्मान मिला है हमारे भारतवंशी प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन जी को। ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सशस्त्र बलों, विज्ञान, साहित्य, कला या संस्कृति के प्रचार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। वेंकटरमन वेंकी रामकृष्णन एक जीव विज्ञानी हैं। इनको 2009 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? और नो मनी फॉर टेरर का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है इस सम्मेलन का, और इसका उद्घाटन किया जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। इससे पहले 2018 में पेरिस में पहला संस्करण, 2019 में मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर दूसरा संस्करण इसका आयोजित किया गया था। 2020 और 2021 में कोरोना महामारी की वजह से इस सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया था और हमारे भारत की तरफ से सम्मेलन में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से टेरर फंडिंग, आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों मसलन हवाला या हुंडी नेटवर्क के उपयोग के विषयों पर चर्चा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारतीय वीज़ा के लिए पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? और यह है सऊदी अरब द्वारा किया गया है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यहाँ की धरती रेतीली है तथा जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यह विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है। सऊदी अरब के पश्चिम की ओर लाल सागर है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान और यहाँ के राजा हैं शाह सलमान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। महेंद्र सिंह धोनी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं जीता है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो कमेंट के माध्यम से जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और बढ़ते हैं हमारे आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 18 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। चलिए देखते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे और सभी वर्गों के लोगों को नेचर क्योर के लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विलेख पर हस्ताक्षर उनके द्वारा किए गए थे। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें देना ना भूलें। धन्यवाद।